नमस्ते। गाय माता, जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र प्राणी माना जाता है, उससे जुड़ी कई सुंदर और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। मैं आपको एक विस्तृत कहानी सुनाता हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक गाय रहती थी। वो साधारण गायों से अलग थी। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान थीं और उसका स्वभाव शांत और प्रेमपूर्ण था। गंगा गांव के हर घर से परिचित थी और बच्चे उसे प्यार करते थे। वो सुबह चरने जाती और शाम को अपने खूंटे पर लौट आती थी। गंगा सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह गांव की समृद्धि का प्रतीक थी। उसका दूध पौष्टिक और स्वादिष्ट था और वह कई परिवारों का भरण पोषण करती थी। गंगा कभी किसी को निराश नहीं करती थी और हमेशा शांत भाव से अपना दूध देती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जानवर भी प्यास से व्याकुल थे। गांव के लोग चिंतित थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गंगा भी इस सूखे से बहुत दुखी थी। उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे हैं और बड़े निराश बैठे हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, गंगा चुपचाप उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। वो कई दिनों तक जंगल में भटकती रही, सूखी पत्तियों और झाड़ियों को खाकर अपना पेट भरती रही। उसकी आंखों में गांव के लोगों की चिंता समाई हुई थी। एक दिन भटकते भटकते वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। पानी देखकर गंगा की प्यास बुझी और उसे थोड़ी शांति मिली। उसी झरने के पास गंगा को एक साधु मिले। साधु अपनी तपस्या में लीन थे। गंगा उनके पास गई और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने गांव के सूखे और लोगों की परेशानी के बारे में बताया। साधु ने गंगा की बात ध्यान से सुनी। वे उसकी करुणा और गांव के प्रति उसके प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गंगा से कहा, हे देवी, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, तुम्हारी चिंता व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम वापस गांव जाओ और लोगों को धैर्य रखने के लिए कहो। प्रकृति जल्द ही उन पर कृपा करेगी। गंगा साधु के वचनों पर विश्वास करके वापस गांव लौट आई। उसने गांव के लोगों को साधु की बात बताई और उन्हें उम्मीद रखने के लिए कहा। लोगों को गंगा पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने धैर्य से प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही, जिससे नदियां और तालाब फिर से भर गए। खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग समझ गए कि गंगा की करुणा और साधु के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें इस संकट से मुक्ति मिली। उन्होंने गंगा का और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद गंगा गांव के लोगों के लिए और भी प्रिय हो गई। वे उसे सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में देखने लगे। गंगा ने अपने शांत स्वभाव, करुणा और निस्वार्थ सेवा से ये साबित कर दिया कि हर प्राणी में प्रेम और सेवा की शक्ति होती है, और गाय तो वास्तव में माँ के समान होती है, जो बिना किसी स्वार्थ के सभी का पालन पोषण करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गाय माता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये कहानी इसी महत्व को दर्शाती है। क्या आप गाय माता से जुड़ी कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?